एक सिग्निफिकेंट फैसला था जो सिंध हाई कोर्ट का, और वो ये था कि जी जो पिछले कुछ अरसे में इंटरनेट बहुत दिनों बंद रहा है, बंद नहीं रहा तो स्लो रहा है, कुछ लोगों को कंप्लीट बेसिकली स्मूथ आपको सर्विस नहीं मिलती रही है। तो मेजर आउट क्या कहते हैं ये मैसिव जो आउटब्रेक हुआ था ये सारा एक जन 7 को हुआ था, एक जनवरी 20 को हुआ था। हाँ जी, दिसंबर 17 को, 7 जनवरी को और 20 जनवरी को, 20 जनवरी को हुआ था। दिनों में बहुत मेजर किस्म का ये सस्पेंशन ऑफ जिसमें तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉक हो गए थे। बिल्कुल। तो सिंध हाई कोर्ट में लॉयर और एक्टिविस्ट हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने पिटीशन बेसिकली की हुई थी कि इसके खिलाफ कि भाई ये इंटरनेट नहीं बंद होना चाहिए, ये आवाम का एक हक है, इट्स राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन जो कि इससे अफेक्ट हो रहा है और वो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। तो उसके खिलाफ उन्होंने एक पिटीशन की हुई थी कि जी आवाम को एक स्मूथ इंटरनेट सप्लाई मिलनी चाहिए। तो उसके हवाले से कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है कि भाई उन्होंने गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया है कि कम अज़ कम इलेक्शंस तक 8 फरवरी तक स्मूथ अनइंटरप्टेड इंटरनेट सप्लाई मिलनी चाहिए लोगों को, ताकि इससे इलेक्शंस का जो प्रोसेस आ रहा है उसमें नॉट जस्ट अवाम बल्कि कैंडिडेट्स को भी इससे वो फ़ायदा होगा, बिकॉज वो एक्सेस कर सकेंगे इलेक्शन कैंपेन्स लोगों की, और जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन्स कर पाएंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ एक्सेसिबल है वहाँ पे, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है। तो अब शरीर देखना तो ये होगा कि एक जो सिटीजन है उन्होंने एक लीगल डोर तो एक नॉक किया है इस हवाले से, लेकिन अगर अब लास्ट जो एक बात की जिसमें DGPTA भी बैठे थे, साथ हमारे इन्फो मिनिस्टर भी बैठे थे, उन्होंने ये कहा था कि टेक्निकल ग्लिच 2 या 3 माह परसिस्ट करेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि कोर्ट के गवर्नमेंट के बाद उन पर असर कोई पड़ता है या कोई वो स्विफ्ट एक्शन लेते हैं इस हवाले से या नहीं। अभी उन्होंने तो ग्लिच की बात कर दी है, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया कि कम से कम 8 फरवरी तक तो उनको स्मूथ सप्लाई देना है। और जो हमने 3 डेट्स की बात की, उन 3 डेट्स में एक मेजर डिस्ट्रप्शन हुई थी इंटरनेट सर्विस में, और सोशल मीडिया सारे सर्विसेज भी सारी डाउन हो गई थी पूरे पाकिस्तान में। तो उससे आपको पता है कि हम भी ऑब्वियसली बहुत इफेक्ट हुआ था, हमारा काम भी इफेक्ट हुआ था। एटलीस्ट एक साई ऑफ रिलीफ है कि किसी भी देयर इज एन ऑर्डर नाउ, और किसी ने इतना मेजर स्टेप लिया है और एक लीगल वे इख्तियार किया वहाँ पे कि उन्होंने इंटेंसिटी को समझा इस मसले में। और जिब्रान ने इसलिए भी ये पिटीशन फाइल की क्योंकि जिब्रान खुद भी इस इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं, वो PS 110 जो सिंध असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके कैंडिडेट हैं। तो उन्होंने भाई ये प्ली बेसिकली ली थी, उन्होंने PTA को और दीगर इदारों को एक पार्टी बनाया था इस पिटीशन में, कि उन्होंने कहा था कि जी इंटरनेट जो सर्विसेज है उनकी डिस्ट्रप्शन से, उनकी डिसकंटिन्यूएशन से उनकी तरह और बाकी सारे कैंडिडेट्स की भी इलेक्शन कैंपेन्स जो हैं वो हैम्पर हो रही हैं, ताकि उनके सारे उनकी जो वोटर्स हैं उन तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच रही है, उनको एक्सेस ही नहीं है किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन का, तो वो किस तरह से जजमेंट कर पाएंगे। और ये अभी तो 3 डेट्स हमने जिक्र किया उसमें तो ये हो ही रहा था, उसके बाद भी हमें नहीं पता था कि अभी मजीद होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह आपने बात की कि PTA की DG ने कहा था कि ये डिस्ट्रप्शन रहेगी 2-3 महीने तक, तो आई थिंक उसको कर्व करने के लिए मेरे और उनकी जो टोन थी, उनके जो एक कन्वे करने का तरीकाकार था, वो मुझे बड़ा एक जैसे होपलेसनेस होती है कि वो मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इस तरह की फील हो रहा था। और ये काफ़ी मुझे बात फील हुई और मैं इसी वजह से काफ़ी कंसर्न था कि ये आया कोर्ट का ऑर्डर आ भी जाए तो कि ये अमल दरामद होगा कि नहीं इस पर। अच्छा, इलेक्शन की बात की जाए तो साथ ही मैं जैसे पंजाब गवर्नमेंट की है, बिल्कुल, तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने इलेक्शन के हवाले से 4.8 अरब रुपए जारी किए हैं, जिसमें लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए उन्होंने एक बजट मुख्तस किया है, जिसमें तकरीबन 3 अरब रुपए जो सिक्योरिटी हमारे पर्सनल हैं, आर्मी है, रेंजर है, उनके एक्सपेंस के लिए जाएंगे और CCTV कैमरास के लिए जाएंगे। उसके अलावा एडिशनल जो इनकी लॉजिस्टिक वगैरह सपोर्ट है उन पे जाएंगे, और साथ 1.50 बिलियन रुपए है वो मुख्तस किए गए हैं कि पोलिंग स्टेशन पे जो CCTV कैमरा है और वहाँ पे जो पोलिंग स्टाफ है उनकी एक्सपेंस के लिए मुख्तस किया गया। उसके साथ 500 मिलियन एडिशनल एक्सरसाइजेज जो हो रही हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो रही हैं, या फिर टीचर्स की साथ हम देखते हैं ट्रेनिंग वगैरह हो रही है पोलिंग स्टेशन के हवाले से, तो 500 मिलियन रुपए उस पर मुख्तस किए गए हैं। 3 अरब रुपए सिक्योरिटी पर्सनल जो हमारे रेंजर्स वगैरह उनके एक्सपेंस के लिए, और उसमें 1.50 किए गए हैं पोलिंग स्टेशन पे जो अमला मौजूद होता है एट द डे ऑफ पोलिंग, जो एक्सपेंस आएगा उसको कवर करने के लिए। और साथ ये भी बताया गया है कि पुलिस को भी 1.193 बिलियन रुपए जारी किए गए हैं, ताकि एक तो आर्म फोर्सेस तो हैं ही हैं, साथ जो हमारे सिविल इदारे हैं उनकी एक्सपेंस को भी ड्यूरिंग इलेक्शन स्मूथ उनको बनाने के लिए भी 1.19 बिलियन डॉलर मुख्तस किए गए हैं। आई थिंक 2.25 लाख के करीब जो हैं वो सिक्योरिटी पर्सनल, जिसमें पुलिस भी है, आर्मी, रेंजर्स, ये तीनों मिला के कुछ 2.25 लाख के करीब लोग हैं जो पूरे पंजाब में सिविल एंड आर्म फोर्सेस मिला के। बिल्कुल। अच्छा, आपने पंजाब गवर्नमेंट की बात की है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले दिनों एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, और वो ये है कि जो माजूर लोग हैं उनको ट्रैवल की जो फैसिलिटी है उसको मज़ीद एफिशिएंट करने के लिए, उनको मज़ीद क्या करने के लिए, उनको स्मूथ करने के लिए
डिसेबल जो फिजिकली डिसेबल लोग हैं उनको कंसेशंस ऑफर किए हैं पंजाब गवर्नमेंट ने टू ट्रैवल ऑन द मैस ट्रांजिट सिस्टम। तो उसमें जो ट्रैवल जो कंसेशंस हैं वो 50% के करीब हैं। 50% और सिग्निफिकेंट ये एक नई स्कीम पंजाब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की जिसके थ्रू वो कार्ड्स इशू करेंगे इन डिसेबल लोगों को। स्पेशल कार्ड्स हैं, स्पेशल कार्ड्स होंगे जो आपको बनवाने पड़ेंगे ये अपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, और ये उन्हीं को इशू होंगे जिनके पास गवर्नमेंट का जारी करदा एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा। एनी इट्स नॉट कि कोई भी जाए और डिसेबल्ड या कोई भी बनवा सकेगा। यू हैव टू हैव अ गवर्नमेंट का इशूड सर्टिफिकेट जो जिसमें ऑब्वियसली लिखा होगा कि आपको क्या डिसेबिलिटी है, ये है भी कि नहीं है, जो भी है। तो एक काइंड ऑफ वेरीफाइड डॉक्यूमेंट हो जाएगा ना, तो उसके थ्रू ही गवर्नमेंट प्रॉपर चैनल के थ्रू ही आप कार्ड ले सकें। बिल्कुल। तो उस कार्ड के बाद जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीडियम्स हैं उनमें 50% डिस्काउंट होगा इन लोगों। अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट मीडियम्स कौन कौन से? अब मैस ट्रांजिट में इंटरसिटी वगैरह, मेट्रो बसेस हो गई, स्पीडो वगैरह, एग्जैक्टली जितनी मैस ट्रांजिट की जो मोड्स हैं उन सब में इन बसेस। और ये अगर मैस ट्रांजिट की बात की जाए, अगर पंजाब की बात करें तो मेरे ख्याल में फैसलाबाद में तो नहीं है, लाहौर में है, मुल्तान में, मेजर सिटीज में है। मेजर सिटीज में है, बिल्कुल 2-3 ही है, 2-3 एग्जैक्टली। तो उनमें मैस ट्रांजिट की जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स हैं, जो फैसिलिटीज हैं, उनमें कम से कम डिसेबल लोगों को। अच्छा, मैं इसमें ऐड ऑन ये करूँ कि ऑरेंज ट्रेन पे तो मैं सफ़र करता रहता हूँ वहाँ पे, क्योंकि ऑफिस वगैरह और यहाँ पे घर से मेन मेरा रास्ता वही है। तो उसमें अभी तक जो फ्री फैसिलिटेशन दी गई है, फ्री फैसिलिटी दी गई है, स्टूडेंट्स को दी गई है वो। बिल्कुल। इसमें आपको स्टूडेंट अपना कार्ड दिखाएं, कोई प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं, कार्ड दिखाएं और वहाँ पे आपको जो फ्री जो ऑरेंज ट्रेन का है वो टोकन मिल जाएगा। और ये अच्छी बात है कि आपने एक स्पेशल कोटा जहाँ स्टूडेंट्स के लिए मुख्तस किया था, साथ आपने डिसेबल अफराद के लिए भी कर दिया। बट क्या इसे स्टूडेंट्स के लिए था फ्री या और किसी के लिए भी नहीं, अभी फिलहाल स्टूडेंट्स के लिए था जी। अच्छा, ये अब डिसेबल पर्सन की बात कर ली जाए तो 2 या 3 माह पहले शरियार, अगर आपको याद हो, काफ़ी वीडियोस वायरल हुई थी और काफ़ी एक हजीमत का सामना करना पड़ा था मैं एज ए पाकिस्तानी, जब हमने ये देखा था कि ट्विटर पे काफ़ी वीडियो ट्रेंड कर रही थी कि यहाँ से लोग उम्रे की नीयत से जाते हैं या फिर कारोबार की नीयत से जाते हैं सऊदी अरब वगैरह में, तो वहाँ पे जाके अपना जो बैगर बन जाते हैं वहाँ पे। अच्छा। भीख वगैरह मांगना शुरू कर, गधा वगैरह बन जाते हैं वहाँ पे। तो ये काफ़ी वीडियो वायरल हुई और इस हवाले से काफ़ी एक्शन भी लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से। तो हज़ारों लोग डिपोर्ट वगैरह हुए, डिपोर्ट की गए। और इसी हवाले से एक जो रेलिवेंट मिनिस्ट्री है उसने पार्लियामेंट्री पैनल जो था उसकी मीटिंग हुई, उसमें बताया कि 2.5 साल के अरसे में, पिछले 2.5 साल में 44,000 के करीब ऐसे लोग डिपोर्ट किए गए हैं जो सऊदीया पे ट्रैवल कर रहे थे, जिनकी नीयत ही सिर्फ यही थी कि वहाँ पे जाके उन्होंने एक मुल्क की इमेज ख़राब करनी है और भीख मांगनी है वहाँ पे। उम्रे के वीज़ा पे जा रहे थे, उम्रे के वीज़ा पे जा रहे थे, भीख मांगने के लिए जा रहे थे वहाँ पे। तो उसमें साथ ये भी बताया गया है कि साथ जो उसमें जो पार्लियामेंट्री पैनल था उसमें फॉरेन मिनिस्ट्री भी थी, साथ नादरा के ऑफिशियल्स भी थे। तो की कमेटी मीटिंग थी, पूरी कमेटी मीटिंग थी। उसमें पार्लियामेंट्री जो पैनल है उसने डायरेक्ट किया है फॉरेन ऑफिस को, आप प्रॉपर एक चेक एंड बैलेंस करें, जिसके बाद ये जो एक मुल्क को एक जो इमेज है उसको नुकसान पहुंचाने वाले जो अफराद हैं उन पर सख्त एक्शन लिया जाए। और साथ ऑफिशियल्स को ये भी कहा गया कि भाई उनके नादरा ऑफिशियल को कि को जैसे ही ऑफिशियल मिले तो आप उनके जो फॉरेन जो पासपोर्ट है या फिर उसके आइडेंटिटी कार्ड है वो ब्लॉक करें, ताकि उनको एक सज़ा मिले, उनको सबक सिखाया जा सके। बिल्कुल सही है। अच्छा, हम ये ओवरसीज ट्रैवल की तो हमने बात की है, इसमें कुछ लोग ज़ाहिर से मकसद क्या होता है, जो लोग यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो जो बैक होम